Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रेत कल्याणी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम अपनी पहली दो वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन दो वीडियोस को देखिए। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे उनको बैलेंस करते हैं। पार्ट टू के अंदर हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। केमिकल रिएक्शन बेसिकली चार टाइप की होती हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपने पार्ट टू में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने पार्ट थ्री में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। थर्ड तरीके की रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड सॉल्यूशन। मतलब कि इस तरीके की रिएक्शन में जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को अब उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है। इसका एक कॉमन लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। देखो, जो ज़्यादा पावरफुल आदमी है या जो पावरफुल इंसान है तो क्या करता है, वो गरीब इंसान को या फिर छोटे इंसान को क्या करता है, मार पीट के उसकी जगह से उसको हटा देता है और उसकी जगह खुद ही चला जाता है। उसी तरीके से एलिमेंट्स भी करते हैं क्या, कि जो ज़्यादा पावरफुल होता है दैट मीन्स जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, कम पावरफुल दैट मीन्स जो गरीब है उसको मार पीट के उसकी जगह से क्या कर देगा, हटा देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इस तरीके की रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहां हम देख सकते हैं कि भाई सी जो कि ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है वो क्या करेगा, ए को उसकी जगह से हटा देगा, ए को उसकी जगह से हटा देगा और क्या करेगा, बी के साथ खुद अपना ग्रुप बना लेगा और ए क्या रह जाएगा, अलोन रह जाएगा। ए क्या रह जाएगा, अलोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Fe प्लस के CuSO4 दैट्स गिव FeSO4 प्लस के Cu। देखिए, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। हमने क्या देखा कि आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और क्या बना लिया, FeSO4। FeSO4 इसका मतलब क्या हुआ, आयरन जो था ज्यादा ताकतवर था किससे, कॉपर से, तो उसने क्या किया, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह खुद ने ले ली। जब ये रिएक्शन होगी तो हम देखेंगे जो हमारी आयरन नेल थी, जो लोहे की कील थी, वो कैसी हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी कलर में। कैसी हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। वो ब्राउन क्यों होगी, क्योंकि उसके ऊपर सल्फेट की कोडिंग हो जाएगी। सल्फेट की क्या हो जाएगी, कोडिंग हो जाएगी। वहीं पे हम देखेंगे जो हमारा कॉपर सॉल्यूशन था, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, वो क्या होगा, फेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फेड हो जाएगा। फेड क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से क्या निकल गया, जब उसके अंदर से भैया सल्फर निकल गया तो फेड हो जाएगा, कॉपर कॉपर रह गया। इस वजह से वो जो होगा हमें फेड से दिखाई दे रहा है, जैसे कि हम इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। आ रही है बात सुन में। चलिए कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। देखिए, Zn प्लस के CuSO4 दैट गिव ZnSO4 प्लस के Cu। अगली, लेड प्लस के कॉपर क्लोराइड दैट्स गिव लेड क्लोराइड प्लस के कॉपर। इन दिस रिएक्शन जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, सो कॉपर इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट। क्या कहना चाह रहा है, जिंक और लेड जो है वो ज्यादा ताकतवर है किससे, कॉपर से, तो वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, कॉपर को उसकी जगह से हटा दे रहे हैं। इस तरीके के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप की रिएक्शन जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो क्या है, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स react with each other and exchange their ions to form a new compounds are called dual displacement reaction.
वो रिएक्शंस जिसके अंदर दो कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट वो क्या करते हैं, दोनों के ही दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं, एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं और एक न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। उस तरीके की रिएक्शन को डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि देखिए, हम सभी जानते हैं अपनी चीज हर किसी को बुरी लगती है, उसी तरीके से एलिमेंट्स को भी क्या हुआ भाई, अपनी चीज बुरी लग रही थी तो वो क्या करेगा, अपना चीज दूसरे को दे देगा और दूसरे की चीज खुद ले लेगा। जैसे कि हम रिएक्शन में देख सकते हैं, ए और बी साथ में थे, सी और डी साथ में थे, तो क्या किया भाई, ए सी के साथ चला गया, ए किसके साथ चला गया, सी के साथ, और बी किसके साथ चला गया, डी के साथ। तो उन्होंने नया कंपाउंड बनाया ए सी प्लस के बी डी। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड दैट गिव्स बेरिलियम सल्फेट प्लस के सोडियम क्लोराइड। देखिए, सोडियम किसके साथ गया, सोडियम गया क्लोराइड के साथ, क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। सल्फर गया बेरिलियम के साथ, क्या बनाया, बेरिलियम सल्फेट। दोनों ने क्या किया, अपने पार्टनर्स का साथ छोड़ के एक नए पार्टनर्स फाइंड आउट किया और एक नया ग्रुप बना लिया। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर हमें एक वाइट सब्सटेंस मिलेगा जो कि क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, किसके अंदर, पानी के अंदर। दैट मीन्स वो वाइट सब्सटेंस जो होगा वो पानी के अंदर मिक्सअप नहीं हो सकता। जो वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमें मिला उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और वो रिएक्शंस जिसके अंदर हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है उस तरीके की रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो हमारी चार टाइप की रिएक्शंस थी ये हमारी खत्म हो चुकी हैं। बेसिकली चार तरीके की रिएक्शंस जो होती हैं। अब हम कुछ और रिएक्शंस के बारे में जानते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। If a substance gain oxygen or loss hydrogen during the reaction, this type of reaction is known as oxidation reaction. इसका मतलब जो हमारा सब्सटेंस होंगे वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को तो गेन करेंगे, ऑक्सीजन को गेन करेंगे, या क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, मतलब हाइड्रोजन को निकाल देंगे। इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो उन्होंने क्या बनाया, CuO, दैट मीन्स कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। और वो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड दैट मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने भी जाना था अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है किसी में तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे जो कॉपर पाउडर होगा उसके ऊपर एक ब्लैक से कलर की कोडिंग हो जाएगी। कैसे कलर की कोडिंग हो जाएगी, ब्लैक से कलर की। जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, ये ब्लैक से रंग की कोडिंग इस वजह से होगी क्योंकि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को ऐड कर लेगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन वो ऐड करेगा वैसे ही उसके ऊपर एक ब्लैक से कलर की कोडिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन की अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था या फिर हाइड्रोजन निकल रही थी, इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होगी या फिर ऑक्सीजन निकल जाएगी। इफ अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन और लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। देखिए, CuO हमें मिला था, लास्ट रिएक्शन हमने करी थी, हमने उसको क्या किया, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट अप किया, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट अप किया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया और कहाँ चला गया, हाइड्रोजन के साथ। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन जो हमने पहले रिएक्शन करी थी हमने उसमें क्या किया, तो कॉपर लिया था और अब हमें फिर से क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन है हमारी लास्ट रिएक्शन की। जो हमने लास्ट रिएक्शन करी थी उसकी रिवर्स रिएक्शन है। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द हाइड्रोजन इज पासिंग ओवर अ हीटेड कॉपर ऑक्साइड, अगर हम गर्म
कॉपर जो सेकंड ऑक्साइड था हमारा, उसके ऊपर अगर हम हाइड्रोजन पास आउट करेंगे तो क्या होगा, वो जो ब्लैक कोडिंग कॉपर के ऊपर चढ़ी थी, ये देखिए जो ये ब्लैक कोडिंग थी जो कॉपर के ऊपर थी, वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी और ये फिर से इन सिक्कों की तरह हो जाएगा, फिर से इन सिक्कों की तरह हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम रिवर्स रिएक्शन बोल रहे थे। आगे चलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स क्या होती है, ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा, तो हमें सिमिलर से साउंड हो रहा है कि ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दैट मीन्स वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रही हो, क्या हो रही हो, दोनों एक साथ हो रही हो, उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज while other get reduct during a reaction, it's called a oxidation reduction. That means इस तरीके की रिएक्शन में एक रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, जबकि दूसरा रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा, रिडक्ट हो रहा होगा। इस तरीके के रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, दैट मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ZnO प्लस के C दैट गिव्स Zn प्लस के C। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हुई, रिमूव हुई। यहाँ क्या हुआ, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, क्या हुआ, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन दोनों एक साथ हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या हुआ हमारा, रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन का ऐड होना क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दैट मीन्स दोनों रिएक्शन हुई, इट्स कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। फिर से देख लेते हैं, MnO2 प्लस के HCl। तो देखिए क्या हुआ, ऑक्सीडेशन क्या हुआ, रिमूव हुआ, और यहाँ जाके क्या हुआ, ऐड हुआ। भाई ऑक्सीजन रिमूव भी हुआ और ऐड भी हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, क्या कहलाई, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ भी सेम चीज हो रही है, यहाँ से क्या हुआ, रिमूव हुआ, और यहाँ जाके क्या हुआ, ऐड हुआ। दैट मीन्स लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, बोथ आर टेक प्लेस, दैट मीन्स अ रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमारी डेली लाइफ पे क्या प्रभाव छोड़ता है। तो पहला प्रभाव क्या, कोरोजन। तो देखिए कोरोजन को हम सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो हमने देखा होगा जब हम कोई भी एक आयरन आर्टिकल्स लेकर आते हैं, जब हम नया लेकर आते हैं तो वो काफ़ी शाइनी होता है, दैट मीन्स काफ़ी चमक रहा होता है। बट कुछ टाइम के बाद में उसके ऊपर एक कोडिंग हो जाती है, जो कैसे कलर की कोडिंग हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर उसके ऊपर जमा हो जाता है। ठीक है ना, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है ना, देखो आयरन में तो हमने बोला कि रेडिश, आयरन में हमने क्या बोला कि रेडिश ब्राउन कलर की क्या आ रही है, कोडिंग हो रही है। वहीं अगर कॉपर होगा तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोडिंग होगी, वहीं अगर सिल्वर होगा तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोडिंग होगी। जो ये कोडिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, करोज्ड बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, क्रोजिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि आपने देखा होगा जब हमारी मम्मी लोग खाना बनाती हैं तो खाना बनाने के बाद में जितना खाना बचता है उसको टाइट कंटेनर के ऊपर या फिर फ्रिज के अंदर रख देते हैं हम। क्यों, क्योंकि अगर उन फैट्स या फिर ऑयली फूड्स को अगर ऑक्सीजन मिल गई कहीं से, उन्हें क्या हुआ, उन्होंने ऑक्सीजन को गेन कर लिया या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो क्या हो जाएंगे, रेंसिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रेंसिड, जिसकी वजह से उनकी स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स खाना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस तरीके के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। इस तरीके के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। और इससे बचाने के लिए हम अपने खाने को क्या करते हैं, टाइट कंटेनर में रखते हैं, दैट मीन्स एयर टाइट कंटेनर में, जहां हवा जाए ना। अगर हवा नहीं जाएगी दैट मीन्स उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, और ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो हमारा खाना क्या रहेगा, सेफ रहेगा।
इसी तरीके से हमने देखा होगा जो हमारे चिप्स हो गए, कुरकुराज हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती है जब इनकी पैकिंग होती है तो इनमें काफ़ी ज़्यादा हवा होती है, एयर होती है। वो एयर क्या होती है, उस एयर के अंदर हम बेसिकली उन रैपर्स के अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं। नाइट्रोजन गैस को इसलिए फिल करते हैं, पहली बात तो नाइट्रोजन गैस हमें बचाता किससे, रेंसिडिटी से, दैट मीन्स वो खराब नहीं होने देगा, ठीक है ना। इसलिए हम उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन गैस ना आ पाए, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, समझ में आ रहा है, अब समझ में आया उसके अंदर इतनी हवा क्यों होती है, ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, और कौन सी हवा होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए। थैंक यू।